हेलो दोस्तों, मेरे कहानियों वाले चैनल पे आपका स्वागत है। तो मेरी आज की कहानी है पति बना कातिल। क्या पति ने सही किया? अंकिता और रमेश के दो बेटे और दो बेटियां थीं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। रमेश के बड़े बेटे का नाम अमर और छोटे बेटे का नाम नरेश था। अमर की शादी निशा नाम की एक लड़की से हुई थी। अब घर पर छोटे बेटे जानी नरेश की शादी का सोच रहे थे। नरेश बहुत ही शर्मीला था। वह अध्यापक की नौकरी करता था। रमेश और अंकिता चाहते थे कि जैसे उनके घर की बड़ी बहू यानी निशा जितनी मासूम और संस्कारी है, वैसे ही उनकी छोटी बहू भी हो। एक दिन अंकिता नरेश से कहती है, नरेश बेटा, अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो तुम बता दो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ आप चाहें मैं वहीं पर शादी करूँगा। फिर अंकिता नरेश के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। बहुत सारे रिश्ते देखने के बाद अंकिता और रमेश को माया नाम की लड़की बहुत अच्छी लगती है। माया शक्ल से बहुत ही खूबसूरत और मासूम है और वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। नरेश माया को देखते ही हाँ बोल देता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद नरेश और माया की शादी हो जाती है। सब बहुत खुश थे। ऐसे ही देखते देखते 4 महीने गुजर गए। सब ठीक चल रहा था, पर माया के व्यवहार में बदलाव आ गया था। अब वह स्कूल से भी लेट ही घर आती। एक दिन नरेश माया से कहता है, माया, तुम रोज स्कूल से लेट क्यों हो जाती हो? ये बात कहते ही माया नरेश से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम मुझ पर शक करते हो, और ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। एक रात को कुछ चोर उनके घर से जो भी कीमती सामान था वह चोरी करके ले गए। पुलिस के पूछ पड़ताल करने पर भी चोरों का कुछ पता नहीं चला। एक दिन सभी हाल में बैठे होते हैं, तभी नरेश की माँ अंकिता कहती है, हमारा जो भी कीमती सामान था उसे हमने एक संदूक में डालकर स्टोर रूम में रखा था और चोरों ने भी वही संदूक उठाया। किसी और चीज़ को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, जैसे उन्हें पहले का ही पता था कि इसी संदूक में सब कुछ पड़ा है। माँ की यह बात सुनकर नरेश सोच में पड़ जाता है कि यह सब कुछ किसने किया होगा। फिर उसका सीधा शक माया पर जाता है। नरेश अपने एक दोस्त की मदद से माया के फ़ोन की कॉल हिस्ट्री निकलवाता है। वहाँ उसे एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे देर रात तक बातें की जाती हैं। अब नरेश का शक यकीन में बदल जाता है। अब वह माया का पीछा करना शुरू कर देता है। एक दिन वह माया के साथ एक आदमी को देखता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। माया उस आदमी से कहती है, संजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। संजय कहता है, हाँ माया, बस आज रात तक इंतज़ार कर लो। आज रात को ही हम भाग जाएंगे। मैंने जो भी तुम्हारे घर से सामान चुराया था उसे बेचकर मैंने रहने के लिए इंतज़ाम कर दिया है, और आज रात को तुम अपने ससुराल वालों को दूध में नींद की गोली मिला के दे देना ताकि वह बेहोश हो जाएं। ये सब सुनकर नरेश को कुछ समझ नहीं आए कि अब वह क्या करे। उसके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगे। माया के कारण मेरे पूरे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। लोग मुझे भागी हुई बीबी का पति कहकर बुलाएंगे। ऐसे ही सोचते हुए वह घर आ जाता है। माया पहले की घर आ चुकी होती है। शाम का समय होता है। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। माया सबके दूध में नींद की गोली मिलाती है और सबको दूध पिलाती है। फिर वह अपने कमरे में आती है और नरेश को दूध देती है। नरेश दूध पकड़ लेता है और माया से चुपके दूध गिरा देता है, और फिर वह माया को अपने पास बुलाकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, माया, तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। मैंने तुमसे दिल से प्यार किया, पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माया? माया समझ चुकी थी कि नरेश को सब कुछ पता चल गया है।
वह कहती है, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। घर वालों के कहने पर मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम बहुत अमीर थे और मैंने सोचा शादी के बाद तुम्हारे घर चोरी करके मैं और संजय भाग जाएंगे, पर आखिर तुम्हें पता चल गया। पर अफसोस तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी जो तुमने दूध पिया उसमें मैंने नींद की गोली मिलाई थी। अभी तुम बेहोश हो जाओगे और संजय आता ही होगा मुझे लेने। जिस दूध की तुम बात कर रही हो वो मैंने पिया ही नहीं क्योंकि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे आशिक की सारी बातें सुन ली थी। ये कहते ही वह माया का गला पकड़ लेता है और गुस्से में आकर कब वह उसे ज़ोर से दबा देता है उसे पता भी नहीं चलता। वह माया की लाश से कहता, उठो माया, बताओ मुझे इसमें मेरा क्या कसूर था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।